शिष्य प्रशंसा स्व प्रयत्न की प्रधानता। तो शिष्य की प्रशंसा करते हैं गुरुजी कि तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुम्हारा कुल बहुत पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अविद्या रूपी जो संसार बसा हुआ है उसको छोड़ने की तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुई और ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम बहुत धन्य हो, कृतकृत्य हो। धन्यो अपि कृतकृत्यो अपि पावितम ते कुलम त्वया। तुम्हें पाकर के तुम्हारा कुल भी धन्य हो गया। यदि विद्याबंधन मुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छन्ति। तुम जो ब्रह्म स्वरूप भाव को प्राप्त होना चाहते हो, अविद्या से मुक्त होना चाहते हो, इसलिए तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल भी धन्य है। फिर स्व प्रयत्न की प्रधानता बताते हैं कि स्व प्रयत्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि पितृ ऋण पुत्र के द्वारा जो है मुक्त होता है, लेकिन जो भव बंधन का ऋण है ना, वो अपने आत्मचिंतन और आत्म उद्धार से ही संभव हो पाता है, स्वयं से ही, दूसरा कोई नहीं कर सकता उसके बारे में। इसलिए स्वयं के प्रयत्न की सबसे बड़ी प्रधानता होती है। गुरु कृपा 33% ही होती है। 33% अपना पुरुषार्थ और 33% जो है पूर्व जन्म का पुण्य, ये मिल करके हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। पूर्व जन्म का पुण्य से तो हम मनुष्य जन्म मिल गया, गुरु कृपा भी मिल जाएगी अगर हमारा पुरुषार्थ सफल रहा तो। फिर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सिर में रखे हुए बंधन को जो है, बोझ को तो हम शेयर कर सकते हैं, दूसरे से साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको भूख लगी है तो हमें स्वयं से खाकर ही तृप्ति मिलेगी। इस प्रकार से जो है फिर आत्म तत्व का महत्व उन्होंने बताया कि आत्म तत्व मोक्ष जो है न तो योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से सिद्ध होता है, न कर्मों से सिद्ध होता है, न विद्या से ही सिद्ध होता है। वो सिद्ध किससे होता है? मात्र ब्रह्म और आत्मा को एक ही कार भाव से ही सिद्ध होता है। जब तक वो न हो जाए तब तक सब चीजें अज्ञान ही है। योग माया कहलाती है, वो भी माया का ही भाग है। योग माया कहलाती है ना, योग जो हमें इस माया से जो है हमको रास्ता देती है परमात्मा की तरफ जाने का, उसको योग माया ही कहते हैं। तो योग भी एक तरह की माया ही है। फिर आगे बताते हैं कि हम अगर बहुत अच्छे वक्ता हो जाएं, वाणी की लावण्यता हो जाए, चतुरता हो जाए, बहुत अच्छे जो है संगीत वादक हो जाएं, बहुत अच्छे लोगों का मनोरंजन कर लें, बहुत बड़ा साम्राज्य की प्राप्ति हो जाए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल भोग को ही प्राप्त करवाने वाला है, जब तक हम अपने आप अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितिस्तु निष्फला। विज्ञाते परितत्व शास्त्राधितिस्तु निष्फला। अगर हम परमात्मा को नहीं प्राप्त होते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ शास्त्र, वेद, पुराण सब कुछ व्यर्थ है। और अगर हम परमात्मा को एकीकार कर लेते हैं तो शास्त्र, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ा वो भी व्यर्थ ही है। तो मिला करके हमारा जो है अपने आप को जानना ही महत्वपूर्ण है। शब्द जालम महारण्यम चित्र भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज्ञातम तत्व ज्ञातम आत्मना। शब्द जाल जो कितने भी हम शब्द जाल किसके बनाया गया है? चित्त को भटकाने के लिए मात्र। शब्द जालम महारण्यम, चित्त को भटकाने के लिए ही मात्र है। भटकाने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए। जो शुद्ध करने वाले होते हैं, जिसको क्रिया में लेते हैं, उसको शुद्ध करते हैं चित्त को। योगानुशासनम योगस चित्रवती निरोधा। भाई हम शास्त्र जो है हमको शस्त्र देता है, कि ज्ञान का साबुन कह लीजिए, शास्त्र का साबुन कह लीजिए, जो हमारे अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल कर दे। अगर हम उसी को लेके बैठ जाएं कि हम तर्क वितर्क करें लोगों से बैठ करके, तो फिर वो जंगल कहलाएगा। शब्दराम महारण्यम भयंकर जंगल हो जाता है, उसमें फंस जाते हैं बहुत लोग। तो अगर हम तत्व ज्ञानी अपने आप को, आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं करते, तो शब्द जो है फिर हमको भटकाने वाला बहुत बड़ा जंगल ही कहलाएगा।
इस प्रकार से फिर उदाहरण देते हैं कि अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को तो ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद में, शास्त्र में, मंत्र में और औषधियों से क्या अलग। जो अज्ञान रूपी सर्प से डसा हुआ है वो केवल ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि से ही मुक्त हो सकता है, और बाकी सब चीज़ें जो है हमको वो दूसरी चीज़ उसके लिए लाभकारक नहीं हो सकती हैं। तो हमारे अपने मन को निर्मल कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं कि अपरोक्षानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। परोक्ष संसार से अलग, है ना। अपरोक्ष मतलब संसार से अलग, हमसे अलग, इस सृष्टि से अलग, माया से अलग, उसका अनुभव हमको करना पड़ेगा कि हम संसार नहीं है, हम शरीर नहीं है, इन सब चीज़ों से अलग हैं। अप्रोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं, है ना। वो चीज़ का हमको अभ्यास करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तभी हम एकीकार भाव हो पाएंगे। तो अप्रोक्षानुभूति की आवश्यकता क्या है इसके बारे में बताते हैं। न गच्छति विना पानम व्यधिरौषाधि शब्दतः विना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर मुच्यते। औषध को बिना पाए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभूति के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। वही उदाहरण है, पहले भी तो बता चुके हैं। भाई हम जब तक उस चीज़ को अनुभव न कर लें, जान न लें, तब तक उसको चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। कि चिल्लाने से हो जाएगा कि हम भोजन करने से हमारा पेट भर जाए, कि ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से हम ब्रह्म थोड़ी हो जाएंगे जब तक अपरोक्षानुभूति न कर लें। अपरोक्षानुभूति मतलब संसार से अलग, मैं संसार से अलग हूँ, ब्रह्म तत्व हूँ, उसका अनुभव ना हो जाए, अपने अंदर बोध ना हो जाए, तब तक चिल्लाने मात्र से कुछ नहीं होता। औषधि को चिल्लाने से औषधि हमारा रोग नहीं जाएगा। उसको पान करके और जब तक वो हमारे लाभ ना कर जाए, है ना, हमारे रोग को भगा ना दे, तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। चिल्लाने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। अकृत्वा दृश्य विलयम ज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः वाह शब्दो कुतो मुक्तिरुक्ति मात्र फलैर्नृणाम। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल ब्रह्म शब्दों से जितना फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। दृश्य प्रपंच का विलय किए बिना और आत्म तत्व, दृश्य प्रपंच का विलय ही होना तो आत्मज्ञान कहलाता है ना। दृश्य मतलब सारी इंद्रियों से, दृश्य, श्रव्य, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, सब चीज, सारी इंद्रियों का विषय जो है संसार, क्योंकि मन जो है सारी इंद्रियों से देखता है ना। सारी इंद्रियों की आंख होती है ना, अनुभव, भाई कान का अनुभव, आंख का अनुभव, नाक का अनुभव, जिह्वा का अनुभव, वाणी का अनुभव, इंद्रियों का अनुभव ही तो है। हर इंद्रिय से मन जो है देखता है। तो सारी इंद्रियों से बाह्य प्रपंच विलय हो जाए, मतलब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए, है ना, और आत्म तत्व को जान ले, पहचान ले, तभी उससे कुछ लाभ मिल सकता है। नहीं तो किसी मंत्र का उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, वो उच्चारण भर कहलाएगा ना। वो तो हमारे जीवन चरितार्थ थोड़ी हुआ है। उच्चारण कोई चीज चिल्ला लें, उच्चारण हो गया, खत्म, उच्चारण हुआ, चला गया। लेकिन अगर हमारे अंदर उतरा नहीं, हमारे चरित्र में, हमारे चरित्र में ढला नहीं वो सब चीजें, तो हमें वो सब चीजें प्राप्त नहीं हो सकती हैं जो उसमें लिखी हुई। अकृत्वा शत्रु संहार मगत्वाखिल भूषयतम राजा मिति शब्दान्नो राजा भवितुर्महर्ति। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। फिर से वही एक और उदाहरण प्रस्तुत किए कि बिना शत्रुओं का वध किए, है ना, और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य भोगे। भाई राजा क्या होता है, सारे पृथ्वी मंडल का पूरा ऐश्वर्य भोगता है ना, प्राप्त किए, और बिना शत्रुओं को वध किए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राजा हो गया हूँ। शत्रु बैठे हुए हैं तो कभी मार देंगे, तुम राजा थोड़ी हुए हो अभी।
ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं राजा। तो इसी प्रकार से शत्रु मतलब अपने अंदर के शत्रु भाई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय विचार, जिन्हें खड विकार कहते हैं, सभी इंद्रियों के विषय वही है ना, लोभ मोह मद मत्सर इच्छा वासना, जब तक हम इनको अंदर से पूरी तरह से खत्म ना कर दें, है ना। और अपने सभी इंद्रियों में, सभी इंद्रिय सब पृथ्वी है हमारी, बुद्धि है ना, बुद्धि में परमात्मा का परिपक्व रूप ना आ जाए, है ना, बुद्धि में बोध ना हो जाए, बुद्धि का साम्राज्य, हम बुद्धि में संसार हट करके और उसमें बोध का बोध ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है संपूर्ण हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हम राजा हो गए, है ना। अब तो किम खननम तथोपरिशीलाधु कर्षणम स्वीकृतिम निपेक्षः संपेक्षते ना ही वही शब्दस्तु निर्गच्छति तद्वात् ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादि विल्लभते माया कार्य तिरोहितम श्वमलम तत्वम न दुर्युभिः। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह काम नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंचों से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासन से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। एक उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया, कोई कहता धरती में कोई धन गड़ा हुआ है, तो गड़ा हुआ है तो वो तभी प्राप्त होगा जब हम उसको प्रयास करेंगे उसको निकालने का। भाई कोई जानकार हो कि यहाँ गड़ा हुआ है बताए, ठीक, फिर उसके बाद उसको खनेंगे, कंकड़ पत्थर मिट्टी को अलग करेंगे, तब जाकर के वो जो गड़ा हुआ धन है वो निकल के हमको मिलेगा कि नहीं। केवल कहने मात्र से थोड़ी कि हमको धन मिल गया, हाँ यहाँ पे धन है तो वो मिल जाएगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा निकालने के लिए। इसी प्रकार कहते हैं कि ये माइक प्रपंचों को शून्य करने के लिए और आत्म तत्व को जानने के लिए किसी ब्रह्मविद गुरु की शरण में जाकर के और अपने अंदर जो है उसका जो उनके बताए हुए उपदेशों का जो है जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो अपने अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म परमात्मा है जो अज्ञानता के कारण जो है छिप गया है, वो तभी निकल के आएगा जब हमारा उन गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और उसका चिंतन मनन और निधिध्यासन करेंगे, है ना। जो बताते हैं उसका मनन करें, चिंतन करें। तो निधिध्यासन मतलब होता है वो अपने चरित्र में हमारे प्रकाशित होने लगेगा, वो दिखने लगेगा, झलकने लगेगा, उसी को निधिध्यासन कह देते हैं। निधिध्यासन के अंत में होवे ऐसा भान ब्रह्म आत्मा एक लख तब होए ब्रह्म का ज्ञान। तो निधिध्यासन जो है हमारे चरित्र में वो पूरी तरीके से तभी उतरेगा जब हम गुरु के बताए हुए उपदेश को मनन करेंगे और उस पर चलेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तब हमारे अंदर वो प्राप्त होगा। थोथी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्ते स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादवि पंडितौ। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की प्रवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए भोग के समान रोग के समान, इसलिए रोग के समान भवबंध की निवृत्ति के लिए, ठीक है, जैसे रोग है उसकी निवृत्ति के लिए हमको पूरी तरीके से औषधियाँ का सेवन करना पड़ेगा, समय से संयम करना पड़ेगा, तब वो रोग हमारे अंदर से मिटेगा। इसीलिए भवबंधन, संसार रूपी जो बंधन बंध गया है हमारे, जिसको हमने सही मान लिया है अज्ञानता की वजह से, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर से निवृत्त, उससे अलग होने के लिए विद्युत या गुरुजनों के द्वारा बताए हुए मार्ग को मनन करके और उस पर
पूरी शक्ति लगा करके, संपूर्ण शक्ति लगा करके, पूरी शक्ति लगा करके, और जब उसका चिंतन मनन और उसको अपने अंदर ढालेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। जिस प्रकार रोग को दूर करने के लिए पूरी तरीके से संयम के साथ हम औषधियों का सेवन करते हैं तो रोग मुक्त होता है, इसी प्रकार से यह भव रोग भी तभी मुक्त होगा जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर पूरी शक्ति लगा करके चलेंगे। तो इस प्रकार से ये आज के चैप्टर में होता है। ओम श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय।